औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ अपने पाक रब से कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद और ईमान की भरपूर ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसकी ज़िंदगी में मुश्किलात ना आती हो, जिसकी ज़िंदगी में उलझनें ना आती हो। अल्लाह ताला ने जिस को ज़िंदगी दी है उसमें खुशी भी होती है, राहत भी होती है, सुकून भी होता है और परेशानी, मुसीबत, गम का सामना भी करना पड़ता है। गम, परेशानी, मुसीबत, इसके डिफरेंट फेजेस हैं। किसी को औलाद की तरफ से नसीब होता है, किसी को माँ बाप की तरफ से, किसी को रिश्तेदारों की तरफ से, किसी को पड़ोसी हमसाए की तरफ से। लेकिन इंसान की ज़िंदगी में कहीं ना कहीं से उलझने, परेशानियाँ, मुसीबतें आती रहती है। अगर वो बच्चा हो तब भी उसकी ज़िंदगी में आएगी, अगर वो स्टूडेंट है, अगर वो इंटर लाइफ में है, अगर वो यूनिवर्सिटी लाइफ में है, तो पढ़ाई के साथ साथ मुश्किलात चलती रहती है। कुछ बच्चों की फ़ीसें तो माँ बाप भर देते हैं, लेकिन कुछ को ऐसा फेस करना पड़ता है कि वो जॉब भी कर रहे होते हैं और काम भी कर रहे होते हैं। ये स्टूडेंट का अपना मसला है, लेकिन एज अ पेरेंट बहुत सी मुश्किलात आपको फेस करना पड़ती है। एज अ वाइफ शादी हो जाती है तो फिर कुछ रिश्तेदारों से अनबन हो जाती है। इसी तरह हर एक लाइफ में, हर एक लाइफ के फेज़ में डिफरेंट परेशानियाँ चलती रहती है। और जब आपको गमों और मुसीबतों से छुटकारा ना मिल रहा हो तो आज का सूरत है, आज का जो टॉपिक है, आज का जो वीडियो है आज की, वो स्पेशली आपके लिए है। लेकिन आपने अल्लाह से मायूस नहीं होना। मायूसी गुनाह है। किसी भी हालत में, किसी भी स्टेज में अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि ए मेरे बंदे मैंने तुम्हें छोड़ा हुआ है। अल्लाह ताला ने कहा कि तुम मेरी रज़्क़ी, मजबूती और सब्र से तामीर रखो, बेशक मैं तुम्हारा साथी हूँ। सब्र नबियों ने भी किया, उम्मत को सिखाने के लिए किया, हमें सिखाने के लिए कहा। हमें हर स्टेज में, हमें हर फेज़ में अल्लाह ताला पर यकीन और भरोसा रखना चाहिए। अल्लाह ताला जो भी कर रहा है हमारी बेहतरी के लिए कर रहा है, हमें सब्र से काम लेना चाहिए। अगर आपको परेशानी और मुसीबतों ने चारों तरफ से घेर लिया हो, कभी रास्ता ना मिल रहा हो छुटकारा का, परेशानियाँ ऊपर से भी आ रही है, नीचे से भी, दाएं से भी, बाएं से भी, तो गमगीन ना हो। अल्लाह ताला ने कुरान पाक भेजा है, कुरान पाक के थ्रू हमारी हेल्प की है। और कुरान पाक की एक ऐसी सूरत है जो हर मसला आपका सॉल्व कर देगी। औलाद के रिलेटेड हो, अगर किसी को औलाद नहीं है, ससुराली माशरे से तंग हो, या हस्बैंड वाइफ की लड़ाई हो, या रिश्तेदारों से अनबन हो गई हो, पड़ोसी तंग करते हो, दुश्मनी हो, तो आज का वजीफ़ा आप बहनों भाइयों के लिए है। लेकिन जो मुझे सुनते हैं, जो मुझे देखते हैं, वो सिर्फ देखा ना करें। अगर कोई परेशानी हो, कोई मुश्किल हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछा करें। लेकिन इंशाल्लाह मैं नंबर भी जल्द शेयर कर दूँगी, तब तक आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर कोई मसला हो, कोई परेशानी हो, आपने आज का वजीफ़ा नहीं छोड़ना। आज का वजीफ़ा है मुसीबत ज़दा के लिए, गम के मारों के लिए। आपने क्या करना है कि दिन के किसी भी टाइम आप वजीफ़ा नोट कर ले। आज का वजीफ़ा है सूरह तगाबुन का। आप पर जब भी कोई मुश्किल आए, कोई परेशानी आए, कोई मुसीबत आए, कोई गम आए, तब अल्लाह के लिए अल्लाह से दुआ किया करे। अल्लाह के सामने, अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ा कर दुआ किया करे। सूरह तगाबुन आपने पढ़ना है रोज़ाना 11 मरतबा। लेकिन ये ख्याल रहे कि किसी के साथ बात नहीं करनी इस दौरान। अव्वल आखिर आप जितनी दफ़ा चाहे ताक़दात में दुरूद शरीफ पढ़ ले और बीच में 11 मरतबा सूरह तगाबुन पढ़ ले। इंशाल्लाह 1-2 हफ्तों के अंदर ही आपका मसला हल हो जाएगा। लेकिन अल्लाह ताला फरमाता है वस्ताइनु बिस्सब्र वस्सलात, तुम मदद लो सब्र से और नमाज से। किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है। बेशक हमारा रब हमें बहुत से कुछ देने वाला है। अगर हम अपने डेली मामलात में देखें तो हमारी आंखें, हमारी नाक, हमारा चेहरा, हमारे हाथ, ये सबसे बड़ी नेमत है। सबसे बड़ी नेमत सेहत है, उस पर अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करे। तब गुनाहों की तौबा, गुनाहों की बख्शिश वो हमें अता करता है। वो उससे बड़ी कोई नेमत नहीं है। हमारा घर, हमारे बच्चे, हमारी खुशहाल ज़िंदगी, इससे बड़ी कोई नेमत नहीं है। छोटी मोटी परेशानियाँ आती रहती है, नाउमीद होने की ज़रूरत नहीं है। बस तुम अल्लाह से मदद तलब करो नमाज के ज़रिए और सब्र के ज़रिए। लेकिन किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना। इंसान की मोहताजी से अल्लाह बचाए हमें। हमें सिर्फ अपना रब ही अपना मोहताज रखे। हमेशा दुआ किया करे, ए अल्लाह हमें बरकत दे, सेहत में, ज़िंदगी में, रिस्क में, कारोबार में, घर में, बच्चों में, लेकिन मोहताजी से दूर रखें।
ہمیشہ اپنے رب کی محتاجی مانگے۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی تو مجھے بھی انفارم کیجیے گا تاکہ مجھے بھی تھوڑا بہت حوصلہ ملتا رہے۔ میں سب آپ کے لیے کرتی ہوں۔ مجھے ویسے ہی اللہ تعالیٰ کے کلام سے اللہ تعالیٰ نے بہت نوازا ہے، بہت مجھے پتہ ہے، لیکن جو میں شیئر کرتی ہوں تاکہ آپ کی ہیلپ ہو، جو مجھے میرے بہن بھائی دیکھ رہے ہیں ان کی ہیلپ ہو۔ یہ نہیں کہ صرف مجھے پتہ ہے میں اپنے آپ تک محدود لگوں، لیکن آپ کے پیار اور آپ کی سپورٹ کی مجھے ضرورت ہے۔ کل ملتی ہوں آپ سے۔ اپنے مسلمان بہنوں بھائیوں کو ہمیشہ یاد رکھیے گا، رفع اور فلسطین کے مسلمانوں کو، پاکستانی مسلمانوں کو آج کل پاکستان میں بہت برے حالات چل رہے ہیں، لیکن اللہ سے امید اور اللہ سے مدد۔ کل ملتی ہوں، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔